वेट खत्म हो गया है। साइम अयूब को आईसीसी के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए साइम अयूब आज। बन गए? जी बन गए। तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है नहीं, पाकिस्तान ऑलराउंडर में थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें कि इसका रूल है, नहीं तो बाकायदा एक लॉ है। क्या? जो एक रूल है कि पॉइंट सिस्टम होता है, आपके बैटिंग के पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय योर बॉलिंग पॉइंट डिवाइड बाय 1000, तो 1000 तो इसकी बॉलिंग के पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें तो इसलिए ऑलराउंडर ये बन गया। ये ऑलराउंडर सिकंदर रजा से अच्छा है, हार्दिक पांड्या से अच्छा ये है। कौन से नंबर पे? फर्स्ट। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। ना खुशी की बात नहीं है, जस्ट अ नंबर। हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? कुछ भी हासिल नहीं, खत्म। हमने इसकी बैटिंग हमने पता क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया कि माइक हैसन ने एक टॉप का प्लेयर खराब कर दिया। एक टॉप का प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर उसने हमें खराब करके दे दिए कि एलो भाईजान ए ताड़ा ऑलराउंडर तैयार हो गया है ते मैं प्रॉपर बैट्समैन ਨੂੰ फारिग कर दिता है। ये लो, ये हुआ। ये आपकी रीडिंग है, ठीक है? ठीक है जी, आपने एक अच्छे बैट्समैन को जाया करके हमें दे दिए और आपने एक ऑलराउंडर तैयार करके दे दिया। मुझे तो कोई खुशी नहीं हुई। हम तो भाई उस साइम को देखना चाहते हैं जो इंजरी से पहले था और जो माइक हैसन से पहले जो कोच थे वो था। बैट्समैन में अगर नंबर 1 होता साइम तो आपको खुशी होती। जाहिर सी बात है, हम तो उस साइम को देखना चाह रहे हैं ना जो एक टैलेंटेड प्लेयर आया था पाकिस्तान टीम में। भाई ऐसा ऑलराउंडर आप देखना चाह रहे हैं जो बॉलिंग कर सके, बैटिंग उसकी जबरदस्त हो। देखिए ऐसे ही ऑलराउंडर, देखिए ऑलराउंडर, मैं पहले ही बोला ऑलराउंडर्स वो होते हैं जो नीचे से खेलते हुए आते हैं। आप कहते हैं जी ऑलराउंडर, जिस तरह फ़हीम अशरफ, हमारा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, उससे भी कभी 2 ओवर कराते, कभी नंबर पे भेजते हैं, नबी वो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, ये समझ नहीं है क्योंकि वो ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक ओपनर, जो ओपनर, जेन्युइन ओपनर, डोमेस्टिक में ओपन, पीएसएल में ओपन, लीगों में ओपन, हर जगह ओपन, कहीं उससे बॉलिंग नहीं कराई जाती थी। नहीं, पेशावर दलमी सुन तो ले मेरी बात, मेरी बात सुने ना, कहीं उससे बॉलिंग नहीं कराई जाती थी। पेशावर मैं आ रहा था ना, आजम ने ये मैं पूरा आ रहा था ना भाई, पेशावर जल्मी से उसने बॉलिंग स्टार्ट की। उसके बाद जब बाबर कप्तान भी था पाकिस्तान टीम का या और हेड कोच भी थे, उन्होंने इस तरह मुस्तकिल इससे बॉलिंग नहीं करवाई। इसको पार्ट टाइमर की सूरत में रखा हुआ था, ज्यादा काम क्या दिया था भाई, आपकी बैटिंग आप एज ए ओपनर है। यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई ना सारी। तो मेरा सवाल माइक हैसन से ये है कि भाई आपने क्या हासिल वसूल किया, ये बता दो मुझे। अगर साइम अयूब ऑलराउंडर किसी उसके अपने वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऑलराउंडर की लिस्ट में पहले नंबर पे आ जाऊंगा, उसके अपने वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार मैं बिल्कुल बैटिंग भूल के मैं बॉलर बन जाऊंगा। ये अच्छी बात है, इसका मुझे ये इस बात पे आपसे मुत्तफिक हूं मैं। ठीक है, अब सुन लें, हमने कितने क्रिकेटर ऐसे, अजहर अली की मिसाल ले लेता हूं। ठीक है, अजहर अली की भी मिसाल ले लेता हूं। अजहर अली जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था एज ए बॉलर खेलता था, लेग स्पिनर। ठीक है, लेग स्पिनर। ठीक है भाई, आप जब डोमेस्टिक खेल रहे हैं ना, या आप क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, चलें डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, उस टाइम आपके पास बहुत टाइम होता है, आप यंग होते हैं, बड़ा टाइम होता है, क्या करें, बैटिंग करें, बैटिंग लगता है मैं ज़्यादा अच्छी करता हूँ, लेग स्पिनर में शायद ज़्यादा अच्छी नहीं करता होगा। ठीक है, तो अजहर अली की लेग स्पिन इतनी इफेक्टिव नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने एक फैसला किया कि नहीं यार, अब मैं लेग स्पिन की छोड़ के अब मैं बैटिंग की तरफ आ जाता हूँ। उसने ये नहीं किया कि पाकिस्तान टीम में आके लेग स्पिन छोड़ के तो बैटिंग की तरफ लग गए, नीचे से स्टार्ट किया, फिर पूरा काम किया, फिर वो जो पाकिस्तान टीम में एज अ बैट्समैन आया। अब सिलेक्टर भी आ गए। ठीक है, अब सिलेक्टर भी आ गए हैं, जिसने सिलेक्ट किया नहीं वो तो अफरीदी को। देखे तो यार ये भी तो सही किया ना, देखे जो चीज क्रिकेट खेला हुआ ना, ना मेरी बात सुनने, मेरी नजर में जो चीज गलत है मैं यहाँ बैठ के वो बोलूंगा। ठीक है, तो उसने ये किया, आप एक बैट्समैन को जो पाकिस्तान टीम में आया, आपने उसको बॉलर बना दिया यार, उसकी बैटिंग ही खत्म हो गई। हम जो बातें कर रहे थे, मैं ओपनर चाहिए, अब मुझे एक बात बताएं, कहां खड़ा हुआ है वो, कहां है वो? आपने टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर कर दिया उसको, सुने, ठीक है, आपने टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर कर दिया उसको, वो कहां खड़ा हुआ है? टेस्ट क्रिकेट से ही बाहर हो। उसकी जो परफॉर्मेंस है ना इस वक्त, अब सुन लें, कोई मुझे ये कह देना, यही सिलेक्शन कमेटी ये जो है, यही सिलेक्शन कमेटी अगर मुझे कह देना कि अब हम नेक्स्ट टाइम साइम अयूब को एज अ बॉलर T20 में सिलेक्ट करेंगे, मैं मान जाऊंगा इनको। वो पता कि सबसे पहले बोलेंगे भाई उसको तो बैटिंग ही नहीं कर रहा, बॉलिंग को हम क्या करें, वो तो बैटिंग ही नहीं कर रहा। आपने माइक हैसन साहब ने कहाँ ला के खड़ा कर दी है। अब वो जो उसकी हालात लग रहे हैं ना, ये 1-1.5 साल पहले से तो टीम में नहीं आता, टेस्ट टीम में, T20 वाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट को तो छोड़ दे, अभी टेस्ट बॉल में तो है ना साइम, कहाँ है? मतलब अब तो वाइट बॉल में कोई नहीं है, तो T20 की यार अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज है ना, इसमें साउथ अफ्रीका की सीरीज में मुझे नहीं लगता ये अब टीम में वापस आएगा भाई।
क्या हो गया आपको? इसको बॉलिंग के लिए नहीं रखना भाई, बैटिंग करनी है। इसकी जगह फिर कौन आएगा T20 में? यार अब मैं क्या कह सकता हूँ, आपके सिलेक्टर्स ने तो बोला था कि जी बाबर आजम आएगा वापस, अगर लड़कों ने कुछ नहीं किया एज अ ओपनर। माइक हैसन कहते हैं एज अ ओपनर, लेकिन मैं एज अ ओपनर के हक में नहीं हूँ बाबर आजम के। जो पाकिस्तान टीम का मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है भाई, आप इनको तीसरे चौथे नंबर पे खिलाएं। बाबर रिजवान दोनों को, बाबर रिजवान को चौथे पे खिलाएं, इसको तीसरे पे खिलाएं। रिजवान भी आ सकता है क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस ऐसी है। क्योंकि T20 क्रिकेट में तो मैं नहीं समझता कि सलमान आगा को कंटिन्यू करना चाहिए। कप्तान मेरी तरफ से ODI वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान आपका बनता ही रिजवान है। वाइट बॉल क्रिकेट का रिजवान बनता है, और अगर टेस्ट क्रिकेट हो मैं बाबर को कप्तान बनाऊं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोनों को सपोर्ट करता, नहीं। शान मसूद से क्या परेशान? नहीं, शान मसूद जाए, ले चल रहा है, ठीक है, चलाते रहे, हम चलाएं उसको। टेस्ट मैच अगर आप शान मसूद को जब हटाएंगे, अगर आप कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस, तो आप जाएं बाबर के साथ जाएं। टेस्ट मैच इतने कम खेलता है पाकिस्तान, इस साल भी अभी शायद 5 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान में, तो क्या है मसला? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, देखिए सुने, टेस्ट मैच पे तो तवज्जो ही नहीं है भाई। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तवज्जो नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शान मसूद, सुन लें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा शान मसूद को कप्तानी से हटाए, जाने दें। मैं ये कह रहा हूँ जब कभी अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाए तो बाबर की फॉर्म अगर अच्छी हुई, आप समझते, तो आप उसको टेस्ट का कप्तान बनाएं। अभी तो पता नहीं वो बिग बैश में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो हमने कल बात अभी पता नहीं। बिग बैश का अभी देखें, आज एक और लीग के ड्राफ्ट हो गए, उसमें भी आपका फ़खर है, हसन नवाज है, नसीम शाह है, और भी लड़के हैं पाकिस्तान के जो बात पता क्या है, जिनको पिक किया है, लेकिन सब्जेक्ट टू NOC ये लिखा हुआ है। अब सुन तो ले मेरी बात भाई, आपका क्रिकेट बोर्ड की खुद ही बातें समझ नहीं आती है। मैं एक तरफ आप कहते हैं हम एक लीग की इजाज़त देंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं 2 लीगों की इजाज़त देंगे, ऐसे ही है ना। तो भाई अगर बाबर जा रहा है तो वो तो एक लीग के लिए जा रहा है, अगर जा भी रहा है तो ये जो एक लीग के लिए जा रहा है, आपने जो लीग अलाउ की हुई है तो वो तो परमिशन दें भाई। जिन बोर्ड से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं वो ख़राब ना करें भाई। फिर आपके बिग बैश ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे हैं, UAE क्रिकेट बोर्ड से भी अच्छे हैं, सऊदीया और UAE का भी पैक्ट हो गया भाई। अब तो सऊदी क्रिकेट बोर्ड और UAE क्रिकेट बोर्ड का भी पैक्ट हो गया, वो भी अब धमाल मचाने जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो आपका पड़ोसी क्रिकेट बोर्ड है ना, ये इसकी पूरी कोशिश होगी या सोचता होगा कि इनके ताल्लुकात किसी क्रिकेट बोर्ड से अच्छे ना हो, तो हम क्यों किसी और से ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और सऊदीया क्रिकेट बोर्ड के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि अभी जो IPL का सीज़न ख़त्म हुआ, उसकी जो बोली हुई थी सऊदीया में हुई। सऊदीया में देखें, ये होने वाली चीज़ है, ये फ्यूचर है जो। और शायद आपको याद होगा, हमने यहाँ पे बैठ के ये बात की थी कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल शायद की थी बात, बिल्कुल याद है कि हमें भी वहाँ ऑक्शन वगैरह जाके बिल्कुल आपने कहा था, ये ठीक है कि वहाँ जाएं, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अतराफ के क्रिकेट बोर्ड, दूसरी बात ये हमारे वैसे ही अब ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते? हम कर सकते हैं, करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब आपको काम, बल्कि मोहसिन नकवी साहब अभी रिसेंटली गए भी थे, सऊदीया गए भी थे, अभी रिसेंटली गए भी थे सऊदीया, वहाँ पर भी देखें क्या सूरत हाल बनती है। खैर वर्ल्ड कप चल रहा है विमेन का, उस पर थोड़ी सी बात